स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो साइंस का जो चैप्टर 15 है लाइट्स, इसका जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको लाइन टू लाइन इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए बेटा। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या जो पॉइंट्स है जो कवर करने वाले हैं, और इस जो चैप्टर का जो लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जो लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव मतलब भाई हम जो स्टडी करेंगे पूरे जो चैप्टर है तो उससे हमें क्या जानने को, सीखने को, देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर जो हम डिफरेंसेस कर सकते हैं किसका, ल्यूमिनस और जो नॉन ल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट है, कौन सा जो ऑब्जेक्ट है ल्यूमिनस है और कौन सा जो नॉन ल्यूमिनस है, हम उस दोनों में अंतर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको स्टडी करने के बाद ये चैप्टर को आप जो है डिफरेंसेस कर सकते हैं और समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और जो ओपेक जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है और इनमें जो डिफरेंसेस क्या होते हैं। साथ ही साथ आप जो है लाइट जो ट्रेवल करता है तो उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि भाई जो लाइट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, ट्रेवल करता है। साथ ही साथ जो है आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि भाई जो शेडोज है उसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे बनता है। हम जो देखते हैं ना हमारे पीछे जो परछाई बनती है तो वो कैसे बनती है। देन आप जो डिस्क्राइब कर पाएंगे जो सोलार और जो लुनार जो एक्लिप्स होते हैं, जो जिसे हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जानते हैं, तो इसके बारे में भी आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि वो आखिर होता कैसा है। देन आप जो है डिफरेंसेस कर सकते हैं दो शैडो और जो इमेज है, वो जो दोनों जो चीजें हैं उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो ये सभी जो पॉइंट्स है बेटा, ये जो चैप्टर है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही इजीली तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे और इन सभी चीजों को बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज इसेंशियल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। लाइट जो है क्या है, तो लाइट एक तरीके से जो एनर्जी का एक फॉर्म है। लाइट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। और जो हमारे जो लाइफ को, जो हम जो अर्थ में रहते हैं, हमारा जो जीवन जो चल रहा है, तो वो जो है लाइट्स के कारण से, जो एनर्जी के कारण से ही हो पा रहा है। अगर जो लाइट्स है या फिर एनर्जी नहीं होगा तो शायद ही हमारा लाइफ यहाँ पर हो पाएगा, हम यहाँ पर जीवित ही नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो लाइट्स है, जो एनर्जी है, प्लांट्स यूज द एनर्जी इन सनलाइट टू मेक फूड्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है आपने ऑलरेडी जो है क्लास 5 में भी शायद ईवीएस के जो बुक्स है वहां पर आपने स्टडी किया था। साथ ही साथ क्लास 6 में भी आपको इसके बारे में स्टडी करने का मौका मिला, या फिर इससे रिलेटेड आप जानते हैं कि भाई जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, जिसमें वो जो है सनलाइट्स, वाटर है और जो डिफरेंट जो आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इनके प्रेजेंस में वो क्या करता है, अपना जो फूड मेकिंग का जो प्रोसेस है वो करता है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन दैट वी नीड टू लाइव। ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जहां पर जो प्लांट्स हैं वो क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, अपने लिए वो खाना बनाता है। और वो जब बनाता है तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की यूज करता है, जैसे मैं जस्ट आपको अभी बताया। और साथ ही साथ वो जो है क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन। जो लिविंग जो थिंग्स है, जो ह्यूमन है, उसको ब्रीथिंग के लिए वो हम यूज करते हैं, श्वास लेने के लिए उस ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं। तो अब यहां पर देखिए कोरिलेटेड है, अगर एनर्जी जो है नहीं होगा, सनलाइट्स नहीं होगा, तो भाई प्लांट्स है वो अपना फूड्स नहीं बना सकते हैं। फूड्स नहीं बनाएंगे तो भाई वहां से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा तो भाई हम रह सकते हैं क्या बिना ऑक्सीजन के? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो ये जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं एनर्जी पर हमारा डिपेंड है। देन द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट्स प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल एनिमल्स थ्रू वेरियस फूड चेन्स एंड वेब्स। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई अब ये जो फूड्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, जो बनाते हैं कौन, हमारा प्लांट्स, तो उस पर जो है डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट जो हमारे जो, चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे वो अदर जो एनिमल्स है, वो इस पर डिपेंड है। किसके? एनर्जी के लिए। हम जो प्लांट्स को खाते हैं ना, डिफरेंट जो वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं, डिफरेंट जो फ्रूट जो हम ईट कर रहे हैं, सो ये सभी कहाँ से, वो प्लांट्स से हमें मिलता है। सो विदाउट जो प्लांट्स हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वो हमें फूड प्रोवाइड करता है। और ये जो प्लांट्स को खाने वाले जो एनिमल्स है, उन्हीं को जो, और जो आपके जो ओमनीवेरस जो है या फिर जो आपके कॉर्निवेरस है, वो उनको ईट करते हैं। तो इस तरीके से जो लाइफ जो फॉर्म्स है, जो फूड जो चेन है वो चलता है। देन लाइट्स आल्सो हेल्प अस सी थिंग्स। किसी भी चीज को देखने के लिए भी जो है लाइट से हमें हेल्प करता है। विदाउट लाइट्स हम किसी भी चीज को देख नहीं सकते। जैसे आप नाइट का जो समय होता है, नाइट टाइम में आप देखते हैं कि जैसे ही लाइट ऑफ हो जाता है, हम अपने ट्यूबलाइट से डिफरेंट जो बल्ब है उसको ऑफ कर देते हैं, तो लाइट हम किसी भी चीज को देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। तो
तो देखने का जो हमारा जो लाइट्स है तभी हम जो देख पाएंगे, क्योंकि भाई कोई भी जो रेज है किसी भी जो ऑब्जेक्ट पर टकराता है फिर वहां से वो रिफ्लेक्ट होता है, वापिस आता है, तब हम उस चीज को देख पाते हैं। So that light is important for our foods, oxygen and energy needs. तो लाइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो हमारे भोजन के लिए इंपॉर्टेंट है, फूड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन जो हमें मिलता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो हमें जो एनर्जी जो है उसके लिए भी जो लाइट्स है वो बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइट से रिलेटेड आपके जो इंट्रोडक्शन हुआ, देन देखते हैं बेटा जो ल्यूमिनस और जो नॉन ल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट होते हैं। मतलब आप देखे होंगे भाई कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके आसपास, ये देखिए कुछ जो है चमकते रहते हैं, है ना, और कुछ जो है उसमें जो है चमक लाइट्स नहीं होता है, कुछ में लाइट्स होता है, किसी में लाइट्स नहीं होता है। सो ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट देयर ओन लाइट्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब जो लाइट्स है जिसका अपने खुद का जो प्रकाश है, खुद का जो लाइट्स है, तो उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे हम देखते हैं हमारा जो स्काई पे हम ऊपर देखें तो हमें नजर आता है सन। सन के पास अपना खुद का लाइट है, वो खुद जो है अपना जो है एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे जो गिव्स आउट देयर ओन लाइट्स, जो ऑब्जेक्ट अपने खुद को जो लाइट्स है वो देते हैं, तो उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब वो जो है चमकता है तो वो खुद की रोशनी से चमकता है। देन ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव आउट देयर ओन लाइट्स आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब कुछ कई जो ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें उनका स्वयं का लाइट नहीं होता है। जैसे मैं देख लिया, आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप अपने मोबाइल्स को देखिए, आप अपने जो और घरों में डिफरेंट जो और जो आपके पास पेन है, आपके जो कॉपीज हैं, नोटबुक्स हैं, बुक्स हैं, उनको देखिए, क्या उनके खुद के लाइट्स है? नहीं है। तो वो ऐसे जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के रूप में हम उसको जानते हैं। सो ऑल सोर्सेज ऑफ लाइट्स आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जितने भी जो लाइट के जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं? ल्यूमिनस हैं। द लाइट्स गिव आउट आर इमिटेड बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉल ऑन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड इज देन रिफ्लेक्टेड टू आवर आइज। मतलब क्या होता है भाई कि जो लाइट जो है जो ल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट है, जो लाइट प्रोड्यूस करता है, इमिटेड जो निकालता है, सो वो जो है क्या होता है, जो नॉन ल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट है उस पर पड़ता है, फिर वो जो रिफ्लेक्ट होकर वो कहां पर हमारे आंखों के पास पहुंचता है, तब हम उन चीजों को देख पाते हैं। जैसे यहाँ पर कोई हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां से जो है ये जो सपोज हमारा जो सन है, तो सन से क्या आ रहा है, यहां से जो सन से जो है रेज आ रहे हैं, सन से जो लाइट्स आ रहे हैं, तो ये जो सन रेज है ये जो ऑब्जेक्ट पर पड़ा, फिर यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा आई है, हमारा आंख है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर, है ना। सो ये जो रिफ्लेक्टेड जो रेज है जब तक हमारी आईज पर नहीं पहुंचेगा हमें वो जो चीजें हैं वो दिखाई नहीं देगा। सो इसके लिए जो क्या है, लाइट्स जब रिफ्लेक्ट होकर फिर वापिस हमारे आंखों के पास पहुंचता है तब वो हमें चीजें हैं दिखाई देता है। So the moon is non-luminous object, but it shines because it reflects the sunlight that it fall on it. मीन्स यहाँ पर क्या हुआ बेटे कि जो हमारा जो सन है वो तो लुमिनस ऑल ऑब्जेक्ट है, उनके पास जो खुद का जो लाइट्स है, बट जो मून हम चमकते हुए देखते हैं, लाइट रात में हमें जो है प्रकाश मिलता है, दिखाई देता है ना, जब सनलाइट आपके जो मून लाइट्स होते हैं, तो बट मून के पास अपना खुद का लाइट नहीं है। वो क्या करता है भाई, सन के जो लाइट्स को वो रिफ्लेक्ट करता है, तो उससे हमें जो मून है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इसको हम ऐसा ले सकते हैं बेटा कि जो हम जो है कभी हम जो टार्च मारे किस पर, जो एक आईना रख लिए यहाँ पर हमने, और आईना से हमने क्या किया, टार्च को जो है आपके जो आईने पे हमने जो है वहां पर जो है मिरर पर हमने उसको फोकस किया, और फिर वो जो है रिफ्लेक्ट होकर और किसी दूसरी जगह जा रहा है, तो हम उसको देख कहेंगे क्या कि भाई जो आईने के पास अपना खुद का लाइट है वो खुद चमक रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यही जो है आपके किसके साथ होता है, मून के साथ होता है, कि मून के पास अपना खुद का जो लाइट्स है वो बिल्कुल भी नहीं है, वो जो सन के लाइट्स को रिफ्लेक्ट करता है, जो जिससे वो चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। So when lights from an object, luminous or non-luminous, reaches the eyes, the stimulus is passed on the brain and we see the object. अब यहां पर क्या हुआ भाई कि जो हम बात करें कि जो कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे वो लुमिनस हो चाहे वो नॉन लुमिनस हो, जब तक उसका जो लाइट्स है वो हमारे आंखों के पास नहीं पहुंचता है ना,
वो रिफ्लेक्ट होके हमारे रेज जो है, लाइट जो है हमारे आईज के पास नहीं आएगा। फिर वो आईज में जब आता है तो वो जो है हमारे जो संदेश जो वाहक होते हैं ना, जो स्टिमुलस जिसे हम कहें, स्टिमुलाइज की हम बात करते हैं, सो वो जो है हमें संकेत भेजता है, फिर वो हमारे ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन उसको जो हमारे आईज के द्वारा जो प्रोसेस किया है, तो तब हमें वो जो चीजें है वो दिखाई देता है, तब हम जो है ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सो द सन, ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फायर फाइल्स आर सम एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो हमारा जो क्या है सन है, या फिर जो हम इलेक्ट्रिक बल्ब जो ऑन करते हैं, चाहे आपके यहाँ ट्यूबलाइट्स है, CFL लगा हुआ है या फिर LED लाइट्स लगे हुए हैं, वो सभी क्या होता है जो लाइट प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ जो फायर फ्लाइज है, जो हम जिसको हम जो देखते हैं रात में, जो जुगनू जो टिमटिमाते रहते हैं, तो वो खुद का जो लाइट है वो प्रोड्यूस करता है। सो ये जो है आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एग्जांपल हुए। इसमें से कुछ जो है आपके जो ये जो सन है वो नेचुरल जो लाइट प्रोड्यूस करता है, बट जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक जो बल्ब्स है, वो क्या करता है, वो आपके जो हम जिसको क्या क्या है बनाया है, आर्टिफिशियल जो है, आर्टिफिशियल जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, और जो सन है या फिर फायर फ्लाइज है, वो क्या है आपके जो नेचुरल जो है ल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट है। सो यहां पर कुछ जो नॉन ल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट बताए गए, पेंसिल, बुक, वेसल्स है, क्लॉथेज है, वॉल्स है, ये सभी जो है आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि भाई इनके पास अपना खुद का लाइट्स नहीं है, वो खुद अपने जो है प्रकाश है वो प्रोड्यूस नहीं करता है। सो ये हुआ बेटा आपके जो ल्यूमिनस और जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल। यहां पर आप जो देख सकते हैं, ये जो सन है आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, कैंडल आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, लाइट जो बल्ब जल रहा है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो ये आपके जो ल्यूमिनस और जो नॉन ल्यूमिनस में जस्ट हमने देखा पेंसिल, बुक, वैसा आपके क्लॉथेज है, बर्तन है, या फिर और जो आपके आसपास जो नजर आ रहे हैं, तो ये सभी आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। आप जो अपना मोबाइल से आप जब ऑन करेंगे, आपका स्क्रीन जो चल रहा है तो वो आपका ल्यूमिनस हो जाएगा, बैक साइड आप देखोगे तो वो आपका नॉन ल्यूमिनस हो जाएगा, है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अगर कुछ डाउट्स है बेटा तो कमेंट जरूर कीजिए। देन सो नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट का जो सोर्स क्या होता है, सो एनी ऑब्जेक्ट दैट इमिट्स लाइट्स इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट्स। मतलब जो भी जो लाइट्स जो भी जो ऑब्जेक्ट है जो इमिट्स का लाइट जो है प्रोड्यूस करता है, लाइट्स जो है वहां से निकलता है, तो उसे हम सोर्सेज ऑफ लाइट्स कहते हैं। मतलब वो जो है लाइट का क्या है, सोर्स है, एक स्रोत है जहां से लाइट्स है, एनर्जी है, वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वहां से निकल रहा है। सो द सन, द स्टार्स एंड फायरफ्लाइज आर सम नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट्स। तो ये जो सन है, ये जो स्टार है, आपने इसके बारे में ज्योग्राफी में स्टडी किया होगा। सो बेटा ये जो स्टार की हम बात करें तो सन भी एक तरीके से क्या है, स्टार ही है ना। सो वो अपना जो है खुद का जो लाइट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं, इमिट्स करते हैं। जैसे आपके फायर फ्लाइज की बात करें, जैसे मैंने जुगनू की बात किया है, तो वो भी रात में आप देखोगे तो अपने ऑटोमेटिकली वो टिमटिमाते रहता है, चमकते रहता है। सो ये जो नेचुरल सोर्सेज हुए। देन हम कैंडल्स, ऑयल लैम्प्स है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, CFLs है, फ्लोरेसेंस लैंप्स है जो हम ट्यूबलाइट्स वगैरह जलाते हैं, या फिर अब जो आज के दौर में हम मोबाइल से जो है लाइट्स जला ऑन कर रहे हैं, मोबाइल का जो स्क्रीन है वहां से लाइट्स आ रहा है। तो ये सभी बेटा आपके किसके हैं, आर्टिफिशियल्स हैं, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो है एनर्जी के जो है लाइट्स के जो है वो आर्टिफिशियल सोर्स हैं। देन नेक्स्ट आता है आपके, ये तो हो गया सोर्सेज ऑफ लाइट्स। लाइट के हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं, कहां कहां से हमें लाइट्स मिलता है। तो जनरली जो है लाइट्स के जो सोर्सेज है उसको टू टाइप से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक जो होता है आपका नेचुरल सोर्सेज, जहां से लाइट जो है नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, एक होता है आपके आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट्स। सो ये जो है आपके जो नेचुरल के एग्जांपल हुए, देन इधर आपको देखने को मिलेगा आपके आर्टिफिशियल के एग्जांपल हुए। देन नेक्स्ट आता है बेटा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। अब यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स हैं वो जो दिए हुए हैं, और जहां से जो है लाइट्स है या तो वहां से पास होता है, वहां से रिफ्लेक्ट होता है, वहां से एनर्जी जो है टकराता है। तो ये जो आपके जो 3 डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स हमको देखने को मिलते हैं। सो ये जो मटेरियल्स की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन सा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल्स। सो व्हेन लाइट्स फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, वन ऑफ 3 थिंग्स कैन हैपन। अब यहां पर जो लाइट्स है किसी भी जो ऑब्जेक्ट पर क्या होगा, पड़ेगा,
तब वहां पर जो तीन जो चीजें हैं वो होनी कॉमन होती है। क्या क्या होता है आपके, द लाइट्स कैन आइदर पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज पर जो लाइट्स पड़ेगा तो या तो वो जो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू वो जो लाइट्स है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा और आगे निकल जाएगा। सेकंड होता है बी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा उसको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, उसे अवशोषित कर लिया जाएगा। और थर्ड जो होता है रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया भाई, मिरर्स पर जो है हमारे जो आईना है वहां पर हम लाइट्स मार रहे हैं तो वो क्या करेगा, सीधा सीधा वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। बट वहां पर हम मिरर ना लेकर एक जो है ग्लास लेते हैं, जो नॉर्मल जो ग्लास आता है जैसे विंडो वगैरह में जो लगा रहता है एकदम नॉर्मल प्लेन जो ग्लास है, तो वो क्या करता है, वो उससे पास हो जाता है, वहां से वो निकल जाता है बाहर और वो जो हो गया आपका ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब पूरा आर पार उसमें दिखाई दे रहा है। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है भाई कि वो कुछ जो लाइट्स है वो पास हो पाता है और कुछ जो है पास नहीं हो पाता है। तो वो जो ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल जो पूरी तरीके से क्या कर देता है, ट्रांसपेरेंट कर देता है। सो ये जो हो गया आपके जो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल। उससे पहले बेटा ये जो एक्टिविटी आपका 15.1 में दिया गया है, अंडरस्टैंड, आपको समझना है। क्या समझना है, तो कलेक्ट थिन शीट ऑफ ग्लास, मेटल, ट्रेसिंग पेपर, कार्डबोर्ड, सेल फोन्स एंड शीट ऑफ कलर्ड पेपर, लाइट अ कैंडल, प्लेस इट ऑन अ टेबल। अब यहां पर आपको क्या करना है, कुछ जो चीजें लेने, जैसे ग्लास लिया गया है, मेटल लिया गया है, ट्रेसिंग पेपर्स है, कार्डबोर्ड है, सेलफोन है, शीट ऑफ कलर्ड पेपर, मतलब अलग अलग तरीके से आपको जो ऑब्जेक्ट है वो लेने हैं। फिर आपको कैंडल जलाना है, टेबल पर कैंडल रखना है, या फिर कोई जो है टॉर्च है या फिर मोबाइल का टॉर्च है आप वहां पर रख सकते हैं। देन आपको देखना है कि लुक एट द कैंडल फ्लेम थ्रू द थिन शीट्स, कैन यू सी इक्वली क्लियरली टू ऑल ऑफ देम। अब आपको अलग अलग तरीके से आपको वहां से देखना है, अलग अलग चीजों में करके देखना है भी कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो वहां से क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। जैसे आप जो शीट ऑफ ग्लास में यहां पर देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल है तो वहां से आपको दिखाई देगा। मेटल है उसमें आर पार दिखाई देगा का, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। साथ ही साथ ट्रेसिंग पेपर है, कार्डबोर्ड है। तो इस तरीके से अलग अलग चीजों से आप उसको क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे कि भाई जो वो जो लाइट्स है वहां से पास हो रहा है कि नहीं और आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। सो ये आपके जो ये जो 3 डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स हैं जो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, एक बार आप घर में जरूर ट्राई करके देखिए। तो बेटा यहाँ पर आपने एक्टिविटी के थ्रू देखा कि भाई कौन से जो चीजें पास हो रही है नहीं हो रही है। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपकी जो मटेरियल्स लाइक ग्लास एंड वाटर अलाउज मोस्ट ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन देम टू पास थ्रू। जैसे कोई जो मटेरियल जैसे ग्लास है या फिर वाटर है उसमें क्या होता है भाई, क्लीन वाटर की बात है ना, ऐसा नहीं है कि कोई गंदा पानी है या फिर कुछ जो मिक्स वाटर है तो उसमें नहीं है। बट जो ग्लास जो आपके जो प्लेन जो ग्लास होते हैं आपके या फिर जो वाटर है वो क्या करता है, वो अधिकांश जो जो लाइट्स है वो उससे पास हो जाता है, वहां से वो बाहर निकल जाता है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट होता है। देन वी कैन सी थ्रू दिस मटेरियल क्लियरली, मतलब ये जो मटेरियल्स है वो ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर हम यहाँ से उसको देख सकते हैं। देन materials that allow most of lights to pass through them are called transparent materials। मतलब कोई भी ऐसे जो मटेरियल्स है जो उससे आर पार हमें दिखाई दे जाता है, पूरी तरीके से लाइट वहां से पास हो जाता है, तो उसे हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहेंगे। देन नेक्स्ट आता है बेटा मटेरियल्स लाइक बटर पेपर, ऑयल पेपर, फ्रस्टेड ग्लास एंड ग्राउंड ग्लास allowed some lights to pass through them। मतलब यहां पर अब जो बटर पेपर जो है आपका, जो बटर पेपर आपने देखा होगा, ऑयल पेपर, आप कोई भी जो नॉर्मल जो पेपर शीट है वहां पर उसमें ऑयल कर दीजिए, डाल दीजिए, पेपर को ऑयल से भिगा दीजिए, गीला कर दीजिए, और देखिए वहां पर कुछ जो लाइट्स है पास हो पाएगा और कुछ जो लाइट्स है वो पास नहीं होगा, मतलब जो लाइट्स है वहां से निकल के आएगा तो धुंधला नजर आएगा। सो ये जो है आपका क्या होगा, ये जो आपके वी कैन सी थ्रू देम क्लियरली मटेरियल्स दैट अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ द लाइट्स टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। मतलब इसमें क्या होगा, सम लाइट जो है उससे पास हो रहा है, कुछ जो लाइट उससे पास नहीं हो पा रहा है, कुछ जो लाइट्स को ही वो क्या करता है उससे पास होने के लिए अलाउ करता है। तो ऐसे जो है मटेरियल्स को हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कहते हैं। मतलब ये जो ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट है वो आपके जो पारदर्शी होता है, मतलब वहां से लाइट जो है पार होकर चला जाता है। बट ऑपेक जो मटेरियल्स होते हैं वो अपारदर्शी होते हैं, वहां से जो लाइट्स है वो पार नहीं हो पाता है। सो ट्रांसलूसेंट एंड translucent materials reflect a certain amounts of lights. If they did not, we would be unable to see them, they would be invisible।
अगर यहाँ पर क्या होगा कि भाई अगर वो जो वहां से जो है ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट मटेरियल से वहां से अमाउंट जो लाइट्स है वो वहां से क्या नहीं हो पाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, तो अगर वैसे सिचुएशंस आएगा तो हम उसको देख भी नहीं पाएंगे। अगर वी वुड बी अनेबल टू सी देम, अगर वहां से एनर्जी प्रोड्यूस थोड़े अमाउंट्स में भी लाइट्स वहां से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, तभी हम उसको देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई पूरा जो लाइट वहां से पार हो जा रहा है तो वो जो हमें दिखाई दे रहा है, फिर भी ऐसा नहीं है। अगर वहां से लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं होगा और हमारे आईज तक नहीं पहुंचेगा तो हम उन चीजों को, ट्रांसपेरेंट मटेरियल को भी नहीं देख पाएंगे। तो किसी भी चीज को सी करना है, उसे हमें देखना है बेटा, तो उसके लिए जो लाइट्स है उस मटेरियल से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है लाइट कैन नॉट पास थ्रू सम मटेरियल्स लाइक वुड्स, स्टोन्स, रबर एंड मेटल। कुछ ऐसे जो मटेरियल्स है जहां से लाइट पास ही नहीं हो पाता है। आपने वुड्स देखा होगा, स्टोन्स है, रबर्स है, मेटल्स है। आप अपने जो मोबाइल्स को रखिए, यहाँ पर लाइट्स मारिए, पीछे साइड आपको पार हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है ना। सो देयरफॉर वी कैन नॉट सी थ्रू देम, दे रिफ्लेक्ट और ऑब्जर्व ऑलमोस्ट ऑल द लाइट्स दैट फॉल ऑन देम। मतलब यहां पर क्या हुआ कि भाई वो तो या तो उसको ऑब्जर्व कर लेता है या फिर उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। सो ऐसे जो मटेरियल्स है, मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट्स टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट जो लाइट्स को अपने से पार होने नहीं देते हैं, उसको पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं, सो या फिर वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट को हम ओपेक मटेरियल्स के रूप में जानते हैं। सो ये तो हो गया बेटा आपके जो ट्रांसपेरेंट, आपके ट्रांसलूसेंट एंड आपके ओपेक मटेरियल्स। अगर आपको समझ में आ रहा है बेटा तो कमेंट्स करके जरूर बताइए और लाइक जरूर कीजिए अगर वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो लाइट्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। अब ये जो लाइट्स है वो क्या करता है, ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ना, मतलब जो लाइट्स है वो सीधा ही चलता है। अब इसको हम कैसा समझेंगे भाई, अगर आपने कभी देखा होगा कि जैसे विंडो से जो लाइट्स, सनलाइट जो रेज आते हैं तो वो सीधा फॉल होते रहते हैं, तब आपको एक सीधे लाइन से दिखाई देता है। या फिर यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट में भी बताया गया है, आप देख भी सकते हैं। आप अपने नोटबुक का पेज है, पन्ना है, उसको फोल्ड कीजिए और सामने से ऐसे देखने का प्रयास कीजिए, आपको दिखाई देगा वो जो आपका मोबाइल है, जो भी चीज आप देख रहे हैं उसको, उसी को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बेंड कर देंगे। बेंड होने से वो जो है आपको नजर नहीं आएगा। सो ये हैव यू एवर सी a beam of light traveling in a straight line। मतलब आपने कभी, जैसे मैंने बीम का आपका जो एग्जांपल विंडो से आ रहा है जो लाइट्स है तो उसका एग्जांपल आपको दिया, या फिर बेटा आप देख सकते हैं कभी कभी किसी ने जो है वो आपका बीम लाइट लेते हैं आप सीधा फोकस करने के लिए। सो वो क्या होता है, बहुत दूर तक जाता है, स्ट्रेट लाइन, सीधा जो लाइन है वो पॉइंट होता है। सो इन अ मूवीज हॉल, मूवी हॉल के यहाँ पर एग्जांपल दिए गए। भाई आप अगर मूवी हॉल गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा, you can see that the light from the projector fall on the screen opposite to it and not anywhere else on the wall of the hall। मतलब अब मूवी आप देखने गए हैं तो मूवी में आप जनरली आप देखोगे तो पीछे से प्रोजेक्टर से क्या आते रहता है, लाइट का जो फोकस है वो आते रहता है, डायरेक्टली जो स्क्रीन पर पड़ता है, इधर टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर से नहीं आता है, वो सीधा डायरेक्टली फेस टू फेस आपके जस्ट पीछे से आता है और सिर्फ डायरेक्टली स्क्रीन पर पड़ता है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लाइट्स है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इन बोथ केसेस लाइट्स सीम टू बी ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। सो इससे ये जो डिफरेंट जो एग्जांपल देंगे उससे हमें पता चलता है कि भाई जो लाइट्स है हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में ही चलता है। और आप एग्जांपल भी आप करके देख सकते हैं, ये जो है क्लियरली आपको नजर आएगा कि भाई जो लाइट्स है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। अब इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर बेटा आपका जो है एक्टिविटी 15.2 दिया गया है। सो एक्टिविटी में आप देखेंगे तो हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि जो लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। शॉर्ट फॉर्म में आपके जो एक जो हेलो रबर ट्यूब लेना है, कैंडल्स लेना है, कार्डबोर्ड लेना है, आपको फ्लैश लाइट लेना है और मैचेस लेना है। अब आपको क्या करना है भाई, ये जो आपका जो एक्टिविटी वाला एग्जाम्पल है जिसमें आपको फर्स्ट जो मेथड है जहां पर प्लेस द लाइट्स कैंडल ऑन टेबल, टेबल लाइट में आपको जो कैंडल जलाने, कैंडल तो नहीं होता है तो साधारण सा आप क्या रखें, मोबाइल का जो है टॉर्च को ऑन करके रख दीजिए वहां पर। एक जो है होलो रबर, जो आपके यहाँ जो रबर का जो कोई भी आपके जो वाटर पाइप्स जो आते हैं जो किचन में या फिर कहीं पर बाथरूम में यूज किए वो ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल आप क्या कीजिए, आपको कुछ पेपर लीजिए और उसको आप फोल्ड कर लीजिए।
होल्ड करने के बाद वहां पर क्या करना है, आपको देखना है उस चीजों को, लाइट्स को। आपका सीधा आप देखोगे तो दिखाई देगा, अगर फिर उसको आप क्या कर दीजिए, टेढ़ा कर दीजिए, मोड़ दीजिए, तो आपको वो नजर नहीं आएगा। इससे पता चलेगा कि जो लाइट्स है वो स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रहा है। Then, जो सेकंड मेथड में आप देखेंगे बेटा, सेकंड मेथड में आपको क्या मिलेगा कि जो है आपको टेक लेना है, 3 पीसेस कार्डबोर्ड्स लेने हैं, 3 जो कार्डबोर्ड के जो पीसेस लेना है, और वहां पर ये जो 3 जो पीसेस आप ले लिया, फिर तीनों में क्या कर देना है, एक ही सीध में एक ही लाइन पे आपको होल कर देना है। ये आपका होल हो गया। अब पीछे से यहां से आपको क्या करना है, तीनों को एक साइड में सीधा एक सीध में अरेंज कर देना है, और यहां से आपको टॉर्च ऑन कर देना है। अब यहां पर आप देखेंगे तीनों एक सीध में है, तब तो जो लास्ट वाले जो एरिया है वहां पर आपको लाइट जो है पास होते हुए दिखाई देगा। बीच में से अगर किसी को आपने को थोड़ा सा इधर साइड घिसका दिया है ना, तो यहां पर वो जो होल है वो यहां पर आ गया, तो आप देखेंगे कि जो लाइट्स है यहां पर वो ब्लॉक हो जाएगा, वो यहां पर नहीं पड़ेगा, इससे आगे आपको दिखाई नहीं देगा। तो इससे होता है क्या होता है कि भाई ये जो है ऑब्जर्व करते हैं कि जो कैलेंडर जो फ्लेम या फिर टार्च का जो लाइट्स है वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। होल जो है टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, तो वो मुड़कर घूम के चले ऐसे चले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपका बेटा एक्टिविटी हो गया। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स बाय विच इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इज नाउन एज द रेक्टिलाइनर प्रोपगेशंस ऑफ लाइट्स। ये जो आपका जो लाइट्स है वो क्या करता है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर जो रन करता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो इसे हम आपके जो रेटिलाइनर्स, जो आपके जो रेटिलाइनर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट्स के रूप में हम उसको जानते हैं। सो यू विल नोटिस दैट व्हेन द ट्यूब इज बेंड और व्हेन ऑन कार्ड इज स्लाइटली मूव्ड इन एक्टिविटी 15.2 द लाइट सोर्स, जो हमने एक्टिविटी आपके ये जो दो डिफरेंट जो मेथड्स के थ्रू हमने ट्राई किया, सो उसमें क्या होता है कि भाई जो लाइट सोर्स इज नो लॉन्गर विजिबल, मगर क्या हुआ कि भाई एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रहा है, तब ऐसे सिचुएशंस में हम जो है लाइट्स को सोर्सेज है उसको हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि दिस इज बिकॉज द पाथ ऑफ लाइट इज कट ऑफ और ब्लॉक्ड। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसके द्वारा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अगर हमने इसको इधर खिसका दिया था तो ये क्या हो गया, लाइट का जो सोर्सेज है वो ब्लॉक हो गया। अब फर्स्ट एक्टिविटी में देखा था हमने बेंड कर दिया वहां पर, तो बेंड करने से क्या हो गया भाई कि जो लाइट्स है वो तो स्ट्रेट चलता है, वो टेढ़ा मेढ़ा मुड़ का तो नहीं चलता, तो भी हमें जो चीजें हैं वो दिखाई नहीं देता है। सो ये हो गया बेटा। इससे जो है हम कंक्लूडेड करते हैं कि जो लाइट्स है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो नेक्स्ट बेटा हम रेज एंड बीम्स, तो ये जो नेक्स्ट में हमारा जो रेज और बीम्स क्या होता है, सो अ सिंगल लाइन ऑफ लाइट इज नॉन एज अ रे ऑफ लाइट्स। मतलब लाइट्स का जो सिर्फ एक लाइन जो होता है, हमारे जो लाइट्स जो निकलते हैं तो उसे हम रेज के रूप में जानते हैं। मतलब हमने यहाँ पर जो है किसी भी चीज को लाइट्स को ऑन किए तो यहाँ से डिफरेंट जो लाइट जो निकलती है, तो उसमें सिर्फ एक जो स्ट्रेट जो लाइन होता है उसे हम उसका रेज कहते हैं। Then it is shown by a straight line with an arrow that indicate the direction in which it travels। मीन्स यहाँ पर आपको जो डिफरेंट ये जो लाइन जो बने हुए हैं, तो ये क्या हो गया आपका रेज हो गया, और यहाँ से जो एरो जो बना हुआ है उससे ये हमें दिखाई दे रहा है कि भाई जो रेज है, लाइट्स है, वो किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। सो अ कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। मतलब ये जो डिफरेंट जो रेज का जो कलेक्शन है, ये एक साथ जो रेज का जो कलेक्शन हो गया, एक साथ जो डिफरेंट जो रेज हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बीम के रूप में जानते हैं। देन बीम्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 काइंड्स। बीम्स है, जैसे यहाँ पर आपको बहुत डिफरेंट टाइप के जो रेज है वो नजर आ रहे हैं, तो इसको अलग अलग तरीके से जो है क्लासिफाइड किया जाता है। तो उसे हम पैरेलल्स, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ये जो आपको पैरेलल्स नजर आ रहा है, देन कन्वर्जेंट है और आपका डाइवर्जेंट है। अब ये जो है पैरेलल्स, कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट क्या होता है, तो जो पैरेलल जो बीम्स है वहां पर देखेंगे, अब बीम्स ऑफ लाइट इज पैरेलल्स व्हेन द रेज ऑफ लाइट्स आर पैरेलल्स टू ईच अदर। मतलब पैरेलल्स एक दूसरे के वो समानांतर है, एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं, हम साथ साथ हैं वाली बात है ना। यहाँ पर ये जो है सीधा एक स्ट्रेट लाइन में सीधा सीधा चल रहा है यहाँ पर। सो ये हो गया आपका, क्या हो गया, पैरेलल्स। That is the distance between the rays remains the same। मतलब यहां पर जो ये एक रेज है आपका, देन सेकंड रेज, देन थर्ड रेज है, फोर्थ रेज, तो इनके बीच जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, सेम है। यहाँ पर डिस्टेंस में जो रेज के उसका जो डिस्टेंस है उसमें कोई डिफरेंसेस आपको नजर नहीं आ रहे हैं। बट अ बीम ऑफ लाइट इज कन्वर्जेंट व्हेन द रेज ऑफ लाइट मीट एट कन्वर्ज टू अ पॉइंट। मींस यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि जो ये जो कन्वर्जेंट है वहां पर देखिए जो राइट से रेज है वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है यहाँ पर, है ना।
स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, बट एक जगह जाकर वो कन्वर्ज हो जा रहे हैं, मतलब यहां पर एक पॉइंट्स पर आकर वो मिल जा रहे हैं। सो ऐसे जो रेज, जो बीम्स जो होते हैं, जो एक जगह जाकर मिल जाते हैं, तो उसे हम कन्वर्जेंट रेज कहते हैं। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेज कीप डिक्रीजिंग टिल ऑल द रेज मीट अ पॉइंट। मतलब ये जो रेज के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है, कम होते जा रहा है ना, और एक ऐसी जगह पर आकर वो क्या हो रहा है, एक पॉइंट पर आकर वो मिक्स हो जा रहा है, मीट कर जा रहा है, रेज जो है एक जगह मिल जा रहा है। सो कन्वर्ज हो रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं आपस में, है ना, कन्वर्ज हो रहे हैं, तो उसे हम कन्वर्जेंट रे बीम्स कहते हैं। देन थर्ड जो आता है आपका जो डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होगा, वो डाइवर्ज हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो a beam of light is divergent when the rays of light spread out from a point। मतलब क्या होगा, यहां से वो जो रेज वो निकल रहा है, और इधर से निकलने के बाद वो डिफरेंट जो डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, बट वो बढ़ते जा रहा है, उसका जो डिस्टेंस है वो क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द रेज कीप इंक्रीजिंग। यहां पर जो रेज का जो डिस्टेंस है वो क्या होते जा रहा है बेटा, इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये जो हमारा जो थ्री जो डिफरेंट टाइप के जो बीम्स, पैरेलल्स, कन्वर्जेंट और आपके डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में पैरेलल्स में क्या है, वो एक दूसरे के जो पैरेलल चलते हैं और डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। कन्वर्जेंट में क्या होता है कि भाई वो जो है पर्टिकुलर जो पॉइंट्स है वहां पर जाकर वो मिल जाते हैं, और जो रेस का जो डिस्टेंस है वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। बट डाइवर्जेंट में क्या होता है कि उसका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होने लगता है, और रेज है वो स्प्रेड होने लगता है, फैलने लगता है। तो ये जो बीम्स है वो आपके थ्री डिफरेंट टाइप्स के जो बीम्स हमने इसके बारे में देख लिया। यहाँ पर इमेज के थ्रू आप उसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट बेटा, स्पीड ऑफ लाइट्स। लाइट जो है कितना स्पीड से ट्रेवल करता है, कि लाइट का जो स्पीड क्या होता है, तो जो हमें पता है कि भाई जो लाइट्स है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और उसी जो स्ट्रेट लाइन में उसका जो स्पीड है वो लगभग कितना हो जाता है, 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में वो जो है 300,000 किलोमीटर वो क्या करता है, डिस्टेंस कवर कर लेता है। आप मोटरसाइकिल पर बैठे होंगे, या फिर आप जो है कार पर बैठे होंगे, आपके पेरेंट्स के साथ, देखते हैं कि कितना होता है, मोटरसाइकिल पर 60, 70, 80, कार पर जाएंगे 100, 120, वो बहुत स्पीड हमें लगता है। बट यहां से उससे कहीं ज्यादा जो है हमारा जो क्या है, जो लाइट्स है वो ट्रेवल करता है। और जो लाइट्स का जो एसआई यूनिट्स है, जो स्पीड्स है लाइट्स का, वो जो है आपका क्या है, तो 300 मिलियंस है। जो लाइट जो है आपका जो पर जो मीटर जो सेकंड्स की हम बात करते हैं, तो वो जो है आपका कितना हो जाता है, 300 मिलियंस जो है पर मीटर पर सेकंड वो जो है ट्रेवल करता है। सो यहां पर आर में इसको दिया हुआ है 3 इंटू 10 पावर 8, या फिर यहां पर जो उसको 3 इंटू 10 पावर 5। ये आपको जो इस तरीके से आपको जो, तो ये जो स्पीड है किसका बेटा, हमारा लाइट्स का। देन लाइट इज सो फास्ट दैट देयर इज ऑलमोस्ट नो टाइम गैप बिटवीन एन इवेंट टेकिंग प्लेस अ फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम अस एंड अस सीइंग इट। मतलब यहाँ पर जो लाइट्स का जो आपका जो ट्रैवलिंग जो इतना फास्ट होता है कि भाई कहीं पर कोई जो लाइटनिंग जो घटनाएं होती है, जैसे हम जो देखते हैं जो बारिश का जो सीजन होता है, सो जब बिजली कड़कती है तो हमें सडनली तुरंत दिखाई देता है, और जो उसकी जो गरजने की जो आवाज है वो हमें बाद में पता चलता है। सो 10 वी सी इवेंट्स सच एज अ फ्लैश ऑफ ए गन फायर बिगेन फायर। जब गन फायर करता है तो वहां से जो निकलता है वो गॉन्ग बीइंग स्ट्रक ऑन लाइटनिंग इन द स्काई ऑलमोस्ट इंटेंसली। मतलब हमें तुरंत वो जो चीज है वो हमें नजर आ जाता है, हमें दिखाई दे जाता है, क्योंकि भाई जस्ट सेकंड भी नहीं लगता है, क्योंकि जो लाइट का जो ट्रेवल करने का जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा है। सो हाउएवर इट टेक्स लाइट अ लॉट मोर टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम फार अवे ऑब्जेक्ट इन स्पेस टू द अर्थ। सो अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई जब हम सनलाइट्स की बात करते हैं, या फिर हमारे जो डिफरेंट जो हम स्टार देखते हैं जो टिमटिमाते रहते हैं, तो उनका जो डिस्टेंस है वो दूर है, वो बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से उनको आने में थोड़ा टाइम लगता है। इतना जो डिस्टेंस की इतना बहुत ज्यादा है, फिर भी उसको आने में जस्ट सेकंड लगता है। जैसे सनलाइट्स की बात करें, सनलाइट्स टेक अराउंड 1/4 मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ।
मतलब ये जो सन का जो लाइट्स है उसको पहुंचने में हमें कितना समय लगता है, 8 होल 1/4 मिनट्स ये है जो है सन को अर्थ में पहुंचने में लगता है, क्योंकि उनका जो डिस्टेंस है बेटा वो बहुत ज्यादा है ना। फिर जो है हमें पता है कि भाई लाइट जो है कितना स्पीड से चलता है, फिर डिस्टेंस को मेजर कीजिए कि उसको 8 मिनट के आसपास जो है, जो उससे थोड़ा सा ज्यादा जो टाइम है वो लग जाता है, मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो सन का बहुत ज्यादा है। देन लाइट्स टेक सेवरल इयर्स टू ट्रेवल फ्रॉम द अदर स्टार टू द अर्थ। कई ऐसे जो स्टार्स हैं जो बहुत दूर हैं और जो उस लाइट्स को हमारे पास पहुंचने में सेवरल इयर्स मतलब कई जो साल भी लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं। तो डिस्टेंस मेजर करता है कि वो जो लाइट्स है वो हमारे अर्थ में कितने समय बाद पहुंचता है। ये हो गया बेटा जनरली जो है स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का जो है स्पीड। देन यहां पर जो बेटा आपको जो नेक्स्ट आया है लुकिंग बैक वाले क्वेश्चन, इसके जो आंसर है बेटा ऑलरेडी मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन वाला जो वीडियो है वहां से देखकर इसका जो आंसर है आप इजिली कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया तो भी इजिली जो है आप इसके आंसर दे सकते हैं। ये तो हो गया बेटा आपका जो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो फर्स्ट जो पार्ट्स है। यहाँ पर जो नेक्स्ट जो बाकी जो अदर जो हम शैडो से रिलेटेड हम पॉइंट्स है, या फिर जो डिफरेंट जो हमारे जो इक्लिप्स होता है उससे रिलेटेड है, या फिर जो शैडोज और आपके जो इमेज है उसमें जो डिफरेंसेस क्या होता है, क्या कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, तो इन सब जो पॉइंट्स है बेटा इस चैप्टर का जो सेकंड वीडियो आएगा वहां पर हम देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही बेटा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स है कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स जरूर कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू। मिलते हैं जो सेकंड पार्ट वाले वीडियोज में।